हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक बुक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नागराज कॉमिक का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा जाकर देख लियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छी लगी और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की पहली कॉमिक का दूसरा पार्ट, नागराज। चलिए शुरू करते। गाइज, मैं यहाँ इसका रिकैप नहीं दे रहा हूँ। मैं इस कॉमिक को सीधा शुरू कर रहा हूँ। जिसने रिकैप चाहिए वो इसका पहला पार्ट देख सकता है। मेरे चैनल पे अपलोड है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नागराज की प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तभी वो चारों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। तभी नागमणि ने कहा, अब मैं फाइटर को बुलाना चाहूँगा जो जिस फाइटिंग फन में फाइट फाइटिंग में माहिर होगा। नागराज उसी फाइटिंग आर्ट से उसे हराएगा। तभी दो दो फाइटर उठ के खड़े हो गए। तभी उनमें से एक फाइटर बोला, मैं फाइटिंग में माहिर हूँ। तभी दूसरा आदमी बोला, आई एम कंफू मैन। तभी वो दोनों मंच पर आ गए। तभी नागमणि बोला, और कोई है इस फाइटिंग में माहिर? नागराज तुम दोनों का अकेला दुश्मन होगा। ना खत्म कर दो, नागराज खत्म कर दो इन्हें। नागमणि ने जैसे ही ये कहा, दोनों फाइटर टूट पड़े नागराज पे। नागराज पे एक फाइटर ने किक मारी, दूसरे ने कम्फो अटैक किया। तभी नागराज अपने कम्फो स्टाइल में आ गया। मार खाते खाते नागराज भी सीधा हो गया और उन पर वार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उन्होंने उनके ऊपर वार कर दिया। तभी एक फाइटर मन में सोच रहा था, मैं इससे पैदा हुए बच्चे की तरह लड़ा। तभी दूसरा फाइटर बोला, ये तो स्नेक हैंड है। तभी प्रोफेसर नागमणि ने बोला, तुम लोगों को कैसा लगा? तभी एक फाइटर बोला कि हम नागराज के सामने हार हार मानते हैं। तभी प्रोफेसर नागमणि बोला, अब देखो ना, अब आप सब देखेंगे कि नागराज कैसे छत से होकर हॉल की छत तक पहुंचेगा। जैसा नागमणि ने कहा था वैसा ही करते करते नागराज दीवार पर चढ़ने लगा और दीवार से चढ़ते चढ़ते छत पर चढ़ गया। तभी उनमें से एक आतंकवादी सरगना का सरदार बोला, हैरानी है, वो तो बिल्कुल सांप की तरह दीवार पर चढ़ रहा है। तभी एक दूसरा आतंकवादी बोला, कितनी तेजी से और बिना आवाज किए छत पर रेंगता जा रहा है। तभी खुशी खुशी से झूम उठा और एक आतंकवादी बोला, ये बेमिसाल हथियार है। तभी प्रोफेसर नागमणि बोला, वो छत से होता होता हॉल के दरवाजे के ऊपर जाकर खड़ा हो गया है। और प्रोफेसर नागमणि के कहने के मुताबिक ही वो हॉल के दरवाजे के ऊपर खड़ा है। तभी प्रोफेसर नागमणि ने आगे कहा, वो जंगल के शिकारियों के अंदाज में मंच पर वापस आएगा। तभी आगे प्रोफेसर नागमणि बोला, नागमणि के कहने के मुताबिक ही नागराज के हाथों से रस्सी निकली और छत में ना सांपों की रस्सी निकली और छत में कहीं जाके सांप एक जगह इकट्ठे हो गए। और नागराज के हाथों से जैसे सांप निकलते जा रहे थे वो एक साथ जुड़ते जा रहे। तभी उनमें से एक आतंकवादी बोला, जिसका नाम बोलडॉग था, हैरानी की बात है, सांपों की रस्सी बनी और नागराज उस पर झूलता हुआ। तभी नागराज झूलता झूलता स्टेज पर आके खड़ा हो गया। तभी प्रोफेसर नागमणि बोला,
क्या तुम लोग नागराज के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो? तभी एक आतंकवादी बोला। नहीं, हमें इसके बताया और कुछ नहीं जानना। तभी एक दूसरा आतंकवादी बोला, आपने क्या शानदार हथियार बनाया है। तभी नागमणि उनकी बातें सुनकर बोल पड़ा, नागराज की और भी बहुत ताकतें हैं जो आपको वक्त आने पर पता चल जाएंगी। जब नागराज को गोलियां लगती हैं तो नागराज गोलियां निकाल खुद ही उसके जिस्म से गोलियां निकल जाती है और नागराज अपने काम की तरह गोलियां निकाल कर चलता बनेगा। तभी प्रोफेसर नागमणि आगे बोला, वो इसके जिस्म से एक खून की बूंद भी नहीं गिरेगी। और प्रोफेसर नागमणि आगे बोला, और इसके जिस्म के हिस्से आम इंसानों की तरह नहीं है और नागराज के जिस्म के हिस्से बहुत तेजी से काम करते हैं। जैसे ही नागराज के जिस्म में कोई जख्म होता है तो नागराज के जिस्म के साम अंदर पहुंचे हुए उस जख्म के वायरस को बाहर निकाल देते हैं और जल्दी जल्दी से नागराज का जख्म भरने लग जाता है। तभी प्रोफेसर नागमणि आगे बोला, ये हथियार खास आतंकवादियों के लिए बनाया गया है। अगले 5 साल में नागराज के ऊपर किए जाने वाला मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। अगले 5 साल के बाद नागराज दीवारों के आर पार भी हो सकेगा। तभी प्रोफेसर नागमणि आगे आतंकवादियों से बोला, किसी दूर की चीज को बिना बिना छुए ही उठा लेगा। तभी एक आतंकवादी मन में सोच रहा था, ये गप ही लगती है इसकी। तभी बुलडॉग सोच रहा था कि मुझे असम में तोड़ फोड़ के लिए इसकी जरूरत है। तभी प्रोफेसर नागमणि आगे बोला, अब नागराज की बोली शुरू की जाती है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा नागराज उसको ही दे दिया जाएगा, लेकिन इसकी कमान मेरे हाथ में रहेगी। चलिए नागराज की बोली शुरू की जाए। तभी एक आतंकवादी ने बोली लगाई, $5,000। तभी प्रोफेसर नागमणि बैठा बैठा सोच रहा था, और मैं इसी जगह बैठा बैठा नागराज को ऐसे ही किराए पे दे कर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। तभी बाकी आतंकवादी भी खड़े हो के बोली लगाने लगे। उनमें से एक आतंकवादी बोला, $10,000। और तीसरा बोला $20,000। और चौथा आतंकवादी खड़े होके बोला, 50,000 $50,000। तभी बुलडॉग खड़ा हुआ और उसने सबसे ऊंची बोली लगा ही डाली, $1,00,000। तभी प्रोफेसर नागमणि उसकी बोली सुन के बोला, आखिरी बोली $1,00,000। नागराज के इस मिशन की कीमत $1,00,000 तय की जाती है। तभी प्रोफेसर नागमणि आगे सारे लोगों से बोला, मिस्टर बुलडॉग ने नागराज की सबसे ऊंची बोली लगाई है, इसलिए मिस्टर बुलडॉग को नागराज को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। तभी प्रोफेसर नागमणि आगे सबसे बोला, वो मिस्टर बुलडॉग की तरफ से आज शाम हम पार्टी रखेंगे नागराज सबसे ऊंची बोली लगाने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नागराज की पहली कॉमिक नागराज के अगले पार्ट में। हम देखेंगे कि नागराज का कौन सा मिशन है। और आप लोग नागराज का मिशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मैं जानता हूँ वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि मेरी कुछ ज़्यादा चैनल अभी नया नया है, लेकिन मैं टाइम के साथ सेटिंग कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मैं और भी अच्छी अच्छी कॉमिक लाता रहूँगा और मार्वल डीसी की भी कॉमिक मैं पे काम कर रहा हूँ, वो जल्दी ही लेके आऊँगा। अर्थ वन बैटमैन की पहली कॉमिक का पहला पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। परसों नागराज के चौथे पार्ट के साथ उस कॉमिक का पहला पार्ट भी आ जाएगा। तब तक आप मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं नागराज की कॉमिक के अगले पार्ट में। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना भूल गया, आज से मैं जो भी कॉमिक शुरू करूँगा, जितनी भी कॉमिक शुरू की है उनके पार्ट में जो कॉमिक को के साथ साथ उनके पार्ट ले आऊँगा। मतलब आगे आगे उनके पार्ट आएंगे ना, आगे एक कॉमिक को शुरू करके दूसरी कॉमिक के पार्ट आ जाएँ। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई।